डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है लूसेंट जूनियर इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 26 जो कि है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, उसके एक्सरसाइज 4 का सॉल्यूशन वीडियो डायरेक्शन में दिया गया है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करना है। इससे रिलेटेड मैंने रूल्स अपने पिछले एक्सरसाइजेज में बता दिए हैं, है ना। और आपको अभी ऊपर आई बटन में एक लिंक भी नज़र आ रहा होगा इसी बुक के, इसी चैप्टर के पिछले एक्सरसाइज 3 के वीडियो का। उसे आपने नहीं देखा है तो क्लिक करके देख ले, है ना। और एक ज़रूरी बात और भी है कि कुछ ही सेकंड्स के बाद आपको ऊपर एक लिंक और नज़र आएगा, वहाँ पर आपको जो है ये जो है बेसिक जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का जो नरेशन है, ये उसका बेसिक रूल्स से लेकर एडवांस रूल्स तक आपको बताया गया है। उसे आप ज़रूर देख लें, है ना। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया सारे रूल्स को, 3-4 वीडियो में सारा रूल्स। पहले आप फर्स्ट वीडियो पे जाएंगे जो अभी ऊपर नज़र आएगा उसमें, उसके बाद आपको जो है वो अपने आप गाइड आपको करता जाएगा नेक्स्ट वीडियो। तो 2-3 वीडियो मैंने बिल्कुल पूरा ही बता दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं है, तो सॉल्यूशन वीडियो है। यहाँ मैं एक एक सेंटेंस को हालांकि बताऊँगा कि क्यों हुआ, हिंदी मीनिंग भी बताऊँगा। बाकी हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उन्हीं बुक्स के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। और खासकर एक ग्रामर का जो है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश के नाम से ऊपर और नीचे दोनों जगह प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें टेंस, वॉइस, नरेशन, इन सब के एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ हैं। चलिए, तो पहला ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड। सबसे पहले आपको पता होगा ही सेड रहे तो ही सेड ही रहने देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बदले दैट देंगे। अब यहाँ द अर्थ इज राउंड है ना, उसने कहा पृथ्वी गोल है। अब जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं जो ध्रुव सत्य होता है ना। यूनिवर्सल ट्रुथ हो या सेइंग्स हो, कहावत हो, मुहावरे हो, है ना, या फिर आपको जो है साइंटिफिक कंक्लूजन हो, वैज्ञानिक कोई सिद्धांत वगैरह हो, तो उन सब में हमेशा वो जो है वो प्रेजेंट ही रह जाता है। मतलब नियम ये है कि ये सेड रहे तो ये इज का आवाज होना चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल सेंटेंस में जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ वैज्ञानिक सिद्धांत वगैरह हो तो इज का इज ही रह जाएगा। इसलिए हुआ ही सेड दैट द अर्थ इज राउंड, है ना। ही सेड, उसने कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। उसने कहा कि सूरज जो है पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। यह भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, एकदम ध्रुव सत्य है। तो इसमें भी चेंज ऑफ टेंस नहीं करेंगे। एक्चुअली 3 चीज़ होता है, चेंज ऑफ पर्सन जो आई का ही बन जाता है ना। दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, है ना, यही वाला इज का आवाज हो जाता है, मे का माइट हो जाता है। और तीसरा होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट, जैसे टुडे का टुमारो है ना, सॉरी टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट या फॉलोइंग डे। लेकिन इसमें जब ये यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह रहता है इसमें कोई रूल नहीं लगता है, ठीक है। मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले पार्ट्स को चेंज करने में। रोहित रिमार्क्ड, रोहित ने कहा, है ना, कहा ये रिमार्क माने भी वही कहा, बोला, है ना, बताया। ए वाइज एनिमी इज़ बेटर दैन ए फुलिश फ्रेंड, है ना, एक बुद्धिमान दुश्मन मूर्ख दोस्त से अच्छा होता है। ये कहावत है, सेइंग है ना। तो उसमें भी या प्रेजेंट ही रहेगा। आप चाहे तो यहाँ रोहित सेड भी कर सकते हैं, रिमार्क्ड भी कर सकते हैं। दैट ए वाइज मैन इज़ बेटर दैन, वाइज एनिमी इज़ बेटर दैन अ फुलिश फ्रेंड। शीला सेड, शीला ने कहा वुमेन इज़ मैंस मेट, स्त्री जो है वो पुरुष की सहभागिनी होती है, साथी होती है। अभी जो है सो आपको यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं कही, एक सेइंग्स में है। शीला सेड दैट द वुमन इज मैंस मेट। मिस्टर कुमार सेड, मिस्टर कुमार ने कहा मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मिस्टर कुमार सेड दैट मैन इज ए सोशल एनिमल। यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज ऑफ टेंस नहीं हुआ, क्योंकि अभी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये एकदम तथ्य है, एक फैक्ट है। दे रिमार्क्ड, उन्होंने बताया चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। ये कहा गया है कहीं बुक में कि बच्चा जो है वह बालक जो है वो मनुष्य का पिता होता है। देश से अब यह भी जो है कहावत है, सत्य है, तो इसलिए जो है इसमें भी चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। दे सेड दैट चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। आगे बढ़ेंगे, अगला है माई फादर सेड वर्क इज वर्शिप। मेरे पिता ने कहा कर्म ही पूजा है। यह भी आपको मालूम है सेइंग्स है, तो इसलिए यह भी प्रेजेंट में ही रहेगा, चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। माई फादर सेड दैट वर्क इज वर्शिप। नीलू सेड, नीलू ने कहा सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड, की सहानुभूति सोने से, सोना यानी गोल्ड से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। किसी को हम सहानुभूति भरे शब्द कह दें कोई तकलीफ में है तो वो ज़्यादा मायने रखता है, न कि वो पैसे या और चीज़ों से। तो यह भी जो है सेइंग्स है, कहावत है, इसलिए इसको भी हम प्रेजेंट में ही रखेंगे। नीलू सेड दैट सिंपैथी इज फार ग्रेटर देन गोल्ड। राहुल सेड, राहुल ने कहा लव इज ब्लाइंड, है ना, प्रेम अंधा होता है। राहुल सेड दैट लव इज ब्लाइंड, यह ब्लाइंड, यह भी एक सेइंग है, इसलिए यह भी इसमें भी चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा।
सी सेड, उसने कहा, ए बेबी कांट लिव विदाउट मिल्क, एक बच्चा जो है, एक शिशु जो है बिना दूध के नहीं रह सकता। क्या हो जाएगा? सी सेड दैट, उसने कहा कि, अब यहाँ भी एक सेइंग्स है तो इसलिए ए बेबी कांट लिव विदाउट मिल्क, यहाँ कुडंट नहीं होगा। फिर है मोहन सेड ए काउ लिव्स ऑन ग्रास, यानी मोहन ने कहा कि गाय जो है वो घास खाकर रहती है ना। लिव्स ऑन मतलब खाकर रहना, जीवित रहना। क्या हो जाएगा? यह भी कहावत में सत्य है, फैक्ट है, इसलिए इसको भी प्रेजेंट में रखेंगे। मोहन सेड दैट ए काउ लिव्स ऑन ग्रास ही हो जाएगा, लिव्स का लिव्ड नहीं होगा। संजय सेड टू मी, संजय ने मुझसे कहा, मैन कांट लिव विदाउट वाटर, मनुष्य जो है वो बिना पानी के नहीं रह सकता। क्या हो जाएगा? यह भी सत्य है, तो सत्य है इसलिए कांट का कांट ही रहेगा। संजय टोल्ड मी दैट मैन कांट लिव विदाउट वाटर। नेक्स्ट है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, यानी वक्त और तूफान या मुसीबत कह सकते हैं वो किसी व्यक्ति का इंतजार नहीं करती। यह भी कहावत है, इसलिए हो जाएगा, इसमें कोई चेंज ऑफ टेंस नहीं होगा। ही टोल्ड मी दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। आगे बढ़ेंगे 14 की ओर। 14 में कहता है, दे विल से टू मी, अब ध्यान देंगे यहाँ विल है तो इसमें भी चेंज नहीं होता है फ्यूचर में, प्रेजेंट में। वी कांट लिव विदाउट एयर, हम लोग बिना हवा के नहीं रख सकते। दे विल टेल मी दैट, वे लोग मुझसे कहेंगे, दैट वी, अब ये कहेंगे सर वी और दे, हाँ ये वी को वी भी रहने दे सकते हैं, सामान्य बोलचाल है, या नहीं तो आप चेंज ऑफ पर्सन के हिसाब से करेंगे तो दे कांट लिव विदाउट एयर। माई फ्रेंड सेज टू मी, यह भी प्रेजेंट है, चेंज ऑफ टेंस में ऑलरेडी नहीं होगा। मेरा दोस्त मुझसे कहता है, लेबर एंड ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस, है ना, कि मेहनत और ईमानदारी सफलता के लिए आवश्यक है, तो वही हो जाएगा। यह भी कहावत है, सत्य है, फैक्ट है, इसलिए माई फ्रेंड टेल्स मी दैट, है ना, लेबर एंड ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट फॉर सक्सेस। ही सेज, वह कहता है, 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं। ही सेज दैट 2 and 2 is 4, यहाँ भी 2 और 2 4 होते हैं, फैक्ट है, इसलिए प्रेजेंट में ही रहेगा। माई ब्रदर रिमार्क्ड, मेरे भाई ने कहा, टाइम इज़ मनी, समय पैसा है, यह भी कहावत है, इसलिए माई ब्रदर सेड दैट टाइम इज़ मनी। आगे बढ़ेंगे, नंबर 18 में है, ही सेड टू मी, है ना, ही सेड अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना, यानी जल्दी से सोना और जल्दी से उठना, मेक्स ए मैन, वह मनुष्य को बनाता है, हेल्थी वेल्दी एंड वाइज, ये भी कहावत है, मनुष्य को वह जो है स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है, सवेरे उठना और सवेरे सोना, है ना। लेकिन आजकल उल्टा चल रहा है मोबाइल के ज़माने में, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी फॉलो करते हैं और वो इन मामले में अच्छे होते हैं। चलिए, ही सेड दैट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, है ना, कहावत इसलिए सेम रह जाएगा, मेक्स ए मैन हेल्थी वेल्दी एंड वाइज। रवि सेड टू रितु, रवि ने रितु से कहा, है बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स, यानी नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वैसे एग्जैक्ट मीनिंग कहेंगे, इसका इक्विवेलेंट वो हुआ, तो कि भाई एक बढ़ई जो खुद खराब होता है वो अपने टूल्स से ही झगड़ता है, कहता है ये टूल्स ही उसका औजार ही अच्छा नहीं। यह भी कहावत है, इसलिए अभी प्रेजेंट में ही रह जाएगा। रवि टोल्ड रितु दैट ए बैड कारपेंटर क्वारल्स विथ हिज टूल्स। लास्ट है आपका भरत सेड टू मी, रियल फ्रेंडशिप इज रेयर, है ना, वास्तविक दोस्ती जो है, सच्ची दोस्ती जो है वो दुर्लभ है। भरत या भारत भी आप पढ़ सकते हैं। टोल्ड मी दैट रियल फ्रेंडशिप इज ट्रू रेयर, सॉरी रियल फ्रेंडशिप इज रेयर, है ना, तो यह भी जो है आपको फैक्ट ही है, इसलिए यह भी प्रेजेंट में ही रह गया। फ्रेंड्स, यहीं पर ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, कमेंट में क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए आसान होगा। और एक रिक्वेस्ट भी है आपसे कि यदि चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। और साथ ही इसलिए भी सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का और इंग्लिश का खास करके जो है कंप्लीट सॉल्यूशन लाता हूँ आप सभी के लिए। तो मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल जीटी गुरुजी, जहाँ जी फॉर ग्रामर और टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज़ मिलते हैं, उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।